आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मत्ती 28:19 की महान आज्ञा के प्रतिपूर्ति के लिए परमेश्वर की आवाज कैसे सुने, हाउ टू हियर गॉड्स वॉइस, इस विषय में बेतेल प्रेयर हाउस के मिनिस्ट्री पार्टनर के रूप में ये वीडियो सीरीज बना रहे हैं, जिसमें परमेश्वर की आवाज को सुनने के विषय में, उसकी अगुवाई को समझने के विषय में, सपनों के विषय में, दर्शनों के विषय में और विभिन्न आत्मिक अनुभवों के विषय में जो कि बाइबल में दिया गया है, हम कैसे अपने जीवन में ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, इस विषय में ये वीडियो सेतमेत में है और ये बेतेल प्रेयर हाउस के लिए है। तो कृपया आप इसे सुने और आशीषित हो। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। ये जो है खंडों में है और एक के बाद एक वीडियो का सीरीज है। आप इन्हें सुने, परमेश्वर की आशीष को रिसीव करें। प्रभु आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। और जैसा कि पिछले दिनों से हम परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने इसके बारे में सीखते आ रहे हैं और ये 10वां भाग है। और पिछले भाग में वीडियो नंबर 9 में नवे भाग में मैंने सिखाया था ड्रीम्स एंड इंटरप्रिटेशन। आज हम उसका अगला भाग फिर से देख रहे हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था स्वप्न और उसके व्याख्या के विषय में, और मैंने बहुत सारी बातें बताई थी कि जो स्वप्न है वो मनुष्य की ओर से हो सकता है। सोर्स का हमें पता लगाना, यदि हम ड्रीम को समझना चाहते हैं, स्वप्न को समझना चाहते हैं, तो उसके सोर्स को हमें जानना जरूरी होगा। और मैंने बताया था कि ड्रीम्स का जो सोर्स है, स्वप्न का जो स्रोत है, वो मनुष्य खुद हो सकता है या नेचुरल मैन, ड्रीम्स फ्रॉम योर नेचुरल मैन, या फिर ड्रीम्स का जो सोर्स है वो डेमोनिक ड्रीम हो सकता है, या फिर ड्रीम्स का जो सोर्स है वो परमेश्वर की ओर से हो सकता है। इस बारे में मैंने बताया था और हम कैसे जानेंगे इसके बारे में भी मैंने बताया था। और हमने देखा था कि ड्रीम इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, उसमें हमने बताया था। और ड्रीम्स के प्रकार भी बताया था, लिटरल या सिंपल ड्रीम्स, सिंपल एंड सिंबॉलिक और कॉम्प्लेक्स एंड सिंबॉलिक। ये 3 प्रकार के सपनों के बारे में हमने पिछले वीडियो में सीखा था। पिछले बार मैंने बताया था सपनों के बारे में, जब मैंने वीडियो बनाई थी। तो आप सपनों के बारे में चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो जो हाउ टू हियर गॉड्स वॉइस का 9वें नंबर का वीडियो है, उसे आप एक बार ज़रूर सुन लें। आज हम कुछ आगे की स्टडी को करेंगे, आगे हम समझेंगे इसके बारे में। और जैसे मैंने बताया था कि जो स्वप्न यदि हमको हमारे जीवन में प्राप्त करना है, टिप्स फॉर रिसीविंग ड्रीम्स, स्वप्न कैसे रिसीव कर सकते हैं। और मैंने बताया था कि डेनियल की पुस्तक में रात को वाले भविष्य के बारे में सोचता है और उसी प्रकार की स्वप्न को दिखा। टिप्स फॉर रिसीविंग ड्रीम्स, कैसे रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए कुछ। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमें सोने से जाने से पहले करते हैं, रात में परमेश्वर उसी विषय के संबंध में हमसे बात करता है। इसलिए जब आप सोने जाते हैं तो पहले आप क्या करें, प्रार्थना करें, अपने मन करें, कोई भी प्रकार की इधर उधर की बातें आपके माइंड में ना हो, और उस विषय के लिए परमेश्वर की आवाज सुनना हो, उसके विषय में आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करके जो है आप सोने के लिए जाएं, तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि परमेश्वर आपसे बातें करेंगे, चाहे किसी भी रूप में हो। और जब इस प्रकार से करेंगे तो नबूकदनेस्सर का हमारे पास में उदाहरण है। स्वप्न के द्वारा उन्होंने राजा नबूकदनेस्सर से बातें किया। दूसरा यह है कि जब आप सोने के लिए जाते हैं
तो आप अपने जीवन में आपको जब जब परमेश्वर स्वप्न को दिखाते हैं बिछौने में जाने से पहले, आप पिछले स्वप्न को रिमेंबर कीजिए, पिछले स्वप्न को याद कीजिए और उसके बारे में विचार कीजिए। या फिर बाइबिल में परमेश्वर ने जो बाइबिल के नायकों को, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, जिनको भी स्वप्न दिखाया, उन स्वप्नों के बारे में आप विचार कीजिए। ऐसा करके आप अपने स्पिरिट मैन को स्वप्न देखने के लिए आप टेप करते हैं, आप उसके तैयार करते हैं। जब आप ड्रीम्स के बारे में रात में विचार करते हैं, चाहे बिब्लिकल ड्रीम्स हो या आपके जीवन में दिखाए गए स्वप्न हो, उसके बारे में विचार करते हैं, तो आप अपनी आत्मा को स्वप्न को प्राप्त करने के लिए खोल देते हैं। तो ये दूसरा तरीका है। पहला मैंने बताया, आप अपने जीवन के बारे में या आने वाले समय के बारे में आप विचार करें, प्रार्थना करें और सो जाएं। दूसरा मैं बताया, आप जब बिछौने में जाते हैं तो आप पिछले जो स्वप्न है उसको याद कीजिए और उसके द्वारा परमेश्वर ने आपसे किस प्रकार की बातें किया उसको याद कीजिए और परमेश्वर को आप धन्यवाद दें। और इस प्रकार से आप जो है आप अपने स्पिरिट मैन को फिर से स्वप्न को रिसीव करने के लिए आप खोलते हैं, तैयार करते हैं, अपने मन को आप तैयार करते हैं जब आप पुराने स्वप्न को विचार करते हैं। क्योंकि इसका बेस भजन संहिता में मिलता है। भजन संहिता में दाऊद के जीवन में जब कोई प्रॉब्लम रहती है तो पुराने समय में परमेश्वर ने जब उसके जीवन में काम किया, उसको वो देखता है, उस पर विचार करता है और उसके बाद में वो सोचता है कि जब पुराने जीवन में काम हुआ है तो अभी भी क्यों ना काम होगा। तो दूसरा जो तरीका है, पहला तरीका राजा नबूकदनेस्सर का, उसने भविष्य के बारे में सोचा, परमेश्वर ने उसी बारे में उससे स्वप्न दिखाया। दूसरा तरीका यह है कि आपके जीवन में परमेश्वर ने जब कभी स्वप्न को दिखाया है, आप उसके बारे में विचार कीजिए और वो किस प्रकार से आपकी उन्नति का कारण हुआ, ये सारी बातों के बारे में विचार कीजिए और प्रार्थना कीजिए और आप सो जाइए इस उम्मीद से कि परमेश्वर आपसे स्वप्न में बातें करेंगे। तीसरा तरीका यह है कि आप एक लाइट म्यूजिक जो है चला सकते हैं सोने के समय में। आप गानों को सुनिए और गानों को सुनने के समय में आप परमेश्वर से जुड़ जाएंगे। ऐसे गानों को सुनिए जो आपको परमेश्वर की आत्मा से भर दे और इस प्रकार से आप परमेश्वर की आत्मा को उस समय में महसूस करेंगे और पीसफुली आप सो जाइए। क्योंकि परमेश्वर डिस्टरबेंस की स्थिति में स्वप्न के द्वारा बातें नहीं करता है, व्याकुलता की स्थिति में स्वप्न के द्वारा बातें नहीं करता है, बल्कि परमेश्वर का तरीका यह है कि जब आप शांत रहते हैं तब परमेश्वर आपसे स्वप्न या दर्शन के साथ में बातों को करता है। तो तीसरा तरीका यह है कि वचन पढ़ने के द्वारा या स्लो म्यूजिक के द्वारा, जो मसीही गीत हैं उसके द्वारा आपका मन शांत हो जाएगा, परमेश्वर से कनेक्टेड हो जाएंगे। प्रार्थना कीजिए और आप सो जाइए। इस प्रकार से करने के द्वारा आप स्वप्न को रिसीव कर सकते हैं, स्वप्न को आप प्राप्त कर सकते हैं। एक उसके बाद में है कि जब आप इस प्रकार से करेंगे और सो जाएंगे तो स्वप्न को आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। चौथी तरीका यह है कि जब आप रोज सुबह उठते हैं, हो सकता है कि आपको कुछ याद न हो, लेकिन सुबह उठ करके सबसे पहले प्रार्थना में बिताइए और ये ध्यान दीजिए कि परमेश्वर आपको सोते समय में या नींद के समय में स्वप्न के द्वारा या सोते समय में विचारों के द्वारा कुछ बात किया है क्या। इस प्रकार से जब आप करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ परमेश्वर जो बात किया हो या रात में स्वप्न दिखाया हो वो जो है याद आ जाए। और इस प्रकार से करने से आपका स्पिरिट मन जो है स्वप्न को रिमेंबर करेगा और जो है फिर से और भी स्वप्न रिसीव करने के लिए आपके स्पिरिट खुल जाएंगे, परमेश्वर से कनेक्टेड हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट नाइट में आपको फिर से स्वप्न आएंगे। तो इस प्रकार से आप स्वप्न को रिसीव कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी आत्मा को स्वप्न को रिसीव करने के लिए खोल सकते हैं और इस प्रकार से आप चूंकि प्रार्थना करे रहेंगे तो आपके स्पिरिट में एक अवेयरनेस रहेगा और जब परमेश्वर आपको स्वप्न दिखाएगा तो आप उसको भूलेंगे नहीं, अपितु सुबह आपको याद रहेगा। या जिस समय आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न खत्म होने के बाद में हो सकता है आपका नींद खुल जाए और जो है आप उस स्वप्न को याद कर लें। तो इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज
दैट प्रेयर इज नेसेसरी, प्रार्थना जो है इसके लिए बहुत ही जरूरी है जब आप बिस्तर पे जाते हैं। दूसरा, आपका मॉर्निंग प्रेयर भी जरूरी है, क्योंकि इससे आप स्वप्न को आप रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो टिप्स फॉर रिसीविंग ड्रीम्स, इस प्रकार से आप स्वप्न को जो है याद कर सकते हैं, आप स्वप्न को रिसीव कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और दूसरी यह है कि टिप्स फॉर रिमेंबरिंग ड्रीम्स, आप सपनों को कैसे याद कर सकते हैं। तो सपनों को याद करने के लिए आप, जैसे मैंने बताया कि आप सुबह जो है प्रेयर कीजिए, आपका जो जीवन है वो प्रेयर लाइफ होना चाहिए। तीसरा, आप जर्नलाइजिंग कीजिए, आप सपनों को लिखना शुरू कीजिए। इस प्रकार से आप जो है सपनों के बारे में विचार करने लगेंगे, और जब आप विचार करने लगेंगे तो आपका स्पिरिट मैन जो है वो स्वप्न को याद करने के लिए तैयार हो जाएगा। आप जल्दी से याद कर लेंगे, आपके स्पिरिट मैन से आपके माइंड में जो है स्वप्न आने लगेंगे, और आप बहुत ही जल्दी इन जो स्वप्न हैं उसको याद कर लेंगे। और किसी भी प्रकार का आप रात में अलार्म क्लॉक से नहीं, बल्कि आप प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा को कहें रात में सोते समय में कि परमेश्वर, आप मुझे जो स्वप्न दिखाते हैं आपका अनुग्रह हो कि मैं उसे याद कर सकूं। आप अलार्म के प्रति सेंसिटिव मत होइए, अपितु स्पिरिट सेंसिटिव होइए, आत्मा के प्रति सेंसिटिव होइए। इससे आप जो है सपनों को याद रख सकते हैं। और जर्नलाइजिंग कीजिए, उसको आप लिख लें। एक और बात है वो ये है कि हम जो है इस वरदान में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे स्वप्न में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए मेरे साथ में निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 21 से 25 वचन। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 21 से 25 वचन। दीपक का दृष्टांत। उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए, और न कुछ गुप्त है, पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, और तुमको अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। इस वचन से हम ये सीखने जा रहे हैं कि कीज टू इंक्रीज इन ड्रीम्स, कैसे हम स्वप्न में आगे बढ़ें, इसके बारे में हम समझने जा रहे हैं। तो ये जो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 21 से 25 को हम पढ़ेंगे। दीपक का दृष्टांत, इसमें ये बताया गया है कि दीवट को जो है पैमाने या खाट के नीचे, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए, या क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए। दिए को इसलिए नहीं लाया जाता है घर में कि वो खाट के नीचे या पैमाने पर रखा जाए, अपितु दीपक को रखने का एक स्थान है, दीवट जो है वहाँ रखने के लिए दीपक को लाया जाता है। वैसे ही यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे स्वप्न में के द्वारा बात करे, तो हमें स्वप्न के क्षेत्र में आगे बढ़ने की जरूरत है, हमें उसमें डेवलपमेंट की जरूरत है। परमेश्वर यदि थोड़ा दिया है तो हमें उस पर विचार करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। न केवल अपने स्वप्न के इंटरप्रिटेशन के बारे में सीखने और समझने के लिए हमको कोशिश करने की जरूरत है, अपितु हमारे आसपास जो लोग हैं जिनको स्वप्न आता है उनके लिए भी हमें उनके भी स्वप्न को सुन करके उनके अर्थ बताने की कोशिश करने की जरूरत है। अर्थात हमें परमेश्वर ने जो दिया है हमें उसे चमकाने की जरूरत है, उसमें आगे बढ़ने की जरूरत है, हमें इसमें जो है प्रार्थना करने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। वैसे ही
हम एक और उदाहरण को देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय और इसमें 11 से लेकर के 27 तक पढ़ेंगे तो 10 मुहरों का दृष्टांत है। और इसमें एक व्यक्ति के दासों का विवरण है, जिसे उस व्यक्ति ने जो है कुछ मुहरे दिया था, 10 मुहरे दी थी, और उस मुहरों से 3 सेवकों ने क्या क्या किया इसके बारे में इसमें विवरण है। तो इसको यदि हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय के 11 वचन से लेकर के 27 वचन तक, तो हम देखते हैं कि जिस दास ने उन 10 मोहरों से दुगना किया, उसके मालिक ने उसे शाबाशी दी, लेकिन अंतिम जो दास था उसने उसे कुछ नहीं किया अपितु गाड़ दिया। तो इससे ये हम सीखते हैं कि परमेश्वर यदि हमसे स्वप्न के द्वारा बातें कर रहा है, हमको स्वप्न दिखा रहा है, तो हमको जो है ड्रीम्स में बढ़ना है, उसमें और अधिकाई से हमें जाना है, उसके लिए प्रार्थना करना है और उसके इंटरप्रिटेशन के बारे में हमें खोज करना है, और इस प्रकार से हम ड्रीम्स में जो है आगे बढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने जो है इंटरप्रिटेशन के बारे में पिछले वीडियो में देखा था, और मैंने ये बताया था कि यूसुफ और दानियल दोनों ये बोलते हैं कि परमेश्वर है जो सब भेदों को खोलने वाला है, उसकी सहायता से हम भेदों को बता सकते हैं। तो आज हम गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, ड्रीम्स को कैसे इंटरप्रेट करें सुपरनेचुरली, इसके बारे में हम आज देखने जा रहे हैं। तो गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है यशायाह की पुस्तक 11 अध्याय के अनुसार 7 फोल्ड स्पिरिट के बारे में लिखा हुआ है। यशायाह की पुस्तक उसके 11 अध्याय उसके 2 वचन से, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, और यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। तो गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है वो कुछ वरदानों के द्वारा संभव है, वर्ड ऑफ विजडम के द्वारा, वर्ड ऑफ नॉलेज के द्वारा। और इसमें जो यशायाह की पुस्तक उसके 11 अध्याय में लिखा हुआ है, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति, स्पिरिट ऑफ काउंसिल, युक्ति का आत्मा और ज्ञान का आत्मा, 7 फोल्ड स्पिरिट्स में, इनके माध्यम से हम स्वप्न को सुपरनेचुरली उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। यदि हम देखते हैं बाइबल में तो किस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है, इसको हम देखते हैं। दानियल की पुस्तक 1 अध्याय उसके 17 वचन से हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब प्रकार के शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। सबसे पहले आप यदि स्वप्न का इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं तो आपको, जैसा कि दानियल के पुस्तक 1 के 17 में लिखा है, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। आपको वचन में प्रवीण होना है, वचन का अध्ययन करना है, बाइबिल का आपको सही ज्ञान होना है। बाइबिल में परमेश्वर के स्वभाव के बारे में, परमेश्वर कैसे बातें करता है, किस प्रकार से प्रकाशन देता है, इसके बारे में आपको समझ रखना है। दानियल किस प्रकार से स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया, वो जो है दानियल के पुस्तक 1 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उनको सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। आपको अध्ययन करना है बिना वचन के बिना वचन के, बिना सहायता के, वचन के बिना सहायता के आप ड्रीम इंटरप्रिटेशन में निपुण नहीं हो सकते, स्वप्न का अर्थ बताने में आप निपुण नहीं हो सकते। उसकी कुंजी यही दी हुई है दानियल के पुस्तक में कि दानियल और उसके 3 जो साथी थे उनको परमेश्वर ने बहुत प्रकार की विद्याओं में प्रवीणता दी, निपुण हो गए वो लोग। तो जब आप पवित्र शास्त्र को समझेंगे
परमेश्वर के स्वभाव के बारे में आप पवित्र शास्त्र से समझेंगे, परमेश्वर के प्रबंध और योजनाओं के बारे में समझेंगे, वचन के बारे में सही समझ रखेंगे। उसका 17 का दूसरा लाइन को पढ़ रहा हूं। और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न का अर्थ का ज्ञानी हो गया। तो जैसे ही आपके सामने स्वप्न कोई भी बताएगा या आप खुद ही स्वप्न देखेंगे, तो उस स्वप्न का कनेक्शन आप बिब्लिकल थीम से, बाइबल के थीम से आप कर सकते हैं, बाइबल के वचनों के साथ में आप कर सकते हैं, और आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि स्वप्न में परमेश्वर क्या बात करना चाहता है। अर्थात आपको क्या है कि सबसे पहले यदि आप चाहते हैं कि आपके स्वप्न का अर्थ बताया जाए या स्वप्न का अर्थ आप बताने वाले हों, तो आप में जो है स्पिरिट ऑफ विजडम, बुद्धि की आत्मा आप में काम करना चाहिए, वर्ड ऑफ विजडम काम करना चाहिए, जैसा कि दानियल के साथ में हुआ है। और हम पिछले समय में यूसुफ का भी उदाहरण को पढ़ेंगे। तो आप जो है बाइबल बताता है कि परमेश्वर के वचन से आप बुद्धिमान हो सकते हैं। परमेश्वर के वचन को आप जब पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे, उस पर विचार करेंगे, उस पर चलने की कोशिश करेंगे, तो जैसे ही आप कोई स्वप्न देखेंगे, आप उसका जो है कनेक्शन बाइबल के वचनों से कर सकते हैं, और इससे आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर आपसे क्या बातें करना चाहता है। तो यदि आप ड्रीम इंटरप्रिटेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ड्रीम इंटरप्रिटेशन के गिफ्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे जरूरी ये है कि आप वचन में निपुण हो जाएं, आप वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें, और स्पेशली उन वचनों को पढ़ें, उन वचनों को अधिकाई से मनन करें जो प्रोफेटिक बुक्स हैं बाइबल में, उनको आप पढ़ें, और स्वप्न और दर्शन से संबंधित जो उदाहरण है बाइबल में, उनको आप पढ़ें और मनन करें, और किस प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन किया गया है, उसका व्याख्या की गई है, उसको आप पढ़ें और उसको प्रार्थना करें। और इस प्रकार से आप करेंगे तो जो है, जैसा दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न का ज्ञानी हो गया। लोग सोचते हैं कि स्वप्नों का अर्थ बताने के लिए बाइबल के वचनों की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की बात नहीं है। जो है सब प्रकार के शास्त्र और विद्याओं में चारों लोग निपुण हो गए, और दानियल जो है उन शास्त्रों और विद्याओं के अध्ययन के द्वारा ड्रीम्स और जो उसके सिंबल्स थे उनको कोरिलेट करने लगा, और इस प्रकार से वो ड्रीम इंटरप्रिटेशन में आगे बढ़ा। तो ड्रीम इंटरप्रिटेशन के लिए पहली बात यह है कि आपको बाइबल के वचनों का नॉलेज होना चाहिए, परमेश्वर के स्वभाव का नॉलेज होना चाहिए, बाइबल का जो थीम है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे लिए दर्पण का काम करेगा, जो आपके ड्रीम इंटरप्रिटेशन के लिए दर्पण का काम करेगा। और जब आप किसी के स्वप्न को सुनेंगे या आप जब स्वप्न को खुद ही देखेंगे, और उस समय आप जो है समांतर रूप से आप परमेश्वर के वचनों को रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि बाइबल के कौन से हिस्से का क्या अर्थ है। तो ये ड्रीम इंटरप्रिटेशन के लिए ये जरूरी है, स्पिरिट ऑफ विजडम जो यशायाह के 11 अध्याय में 7 फोल्ड स्पिरिट में दिया गया है, ठीक है। और आपको जो है बुद्धि परमेश्वर के वचन से प्राप्त होगा। तो ये दानियल की पुस्तक 1 अध्याय उसके 17 से आप जो है समझ सकते हैं। एक और वचन को निकालेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक। हम वरदानों के माध्यम से स्वप्न का अर्थ समझने के बारे में अभी मैं बता रहा हूं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसका 39 से 40 वचन। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा, और मैं तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। अब यूसुफ का जीवन देखें। दानियल को सभी प्रकार के शास्त्रों और विद्याओं की शिक्षा दी गई, इसलिए वो स्वप्नों का अर्थ बताने में निपुण हो गया। यहाँ यूसुफ का एक उदाहरण एकदम अलग है, एकदम
ही अलग है। यूसुफ का जीवन देखें पोतीपर के घर में, उसके बाद में जेल में। तो ये दानियल का ड्रीम इंटरप्रिटेशन के बारे में जो बेसिक बातें दी गई थी, उसे शिक्षा दी गई थी सभी प्रकार की विद्याओं और शास्त्रों के बारे में, लेकिन यूसुफ को इस प्रकार की कोई शिक्षा नहीं दी गई थी। लेकिन फिर भी यूसुफ के बारे में फिरौन बोलते हैं कि परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। जब यूसुफ जो है स्वप्न का अर्थ बताता है तो फिरौन उसके बारे में इस प्रकार से बोलते हैं। तो यूसुफ के बारे में किस प्रकार से वो समझदार और बुद्धिमान बना, उसके लिए हम देखते हैं कि यूसुफ ने जब वो 17 साल का ही था, यूसुफ जो है उसे बेच दिया गया। वो किशोर ही था, उसे बेच दिया गया। लेकिन आगे हम देखेंगे कि पोतीपर के घर में भी यहोवा यूसुफ के साथ में था, क्योंकि यूसुफ ने अपने कैरेक्टर से, अपने आचार विचार से परमेश्वर को प्रसन्न किया। उसने अपने व्यवहार से परमेश्वर को प्रसन्न किया। तो ड्रीम इंटरप्रिटेशन के लिए जो दूसरा जो बात है, पहला बात है दानियल का उदाहरण ड्रीम इंटरप्रिटेशन के लिए। सुपरनेचुरली यदि आप ड्रीम को इंटरप्रेट करना चाहते हैं तब कि आप शास्त्र का, बाइबल का अध्ययन करें, वचनों को समझें और वहां जो ड्रीम्स दी गई हैं, बाइबल में स्वप्न दी गई हैं, किस प्रकार से उसको इंटरप्रेट किया गया है, उस पर आप मनन करें, विचार करें। इससे आप में इंटरप्रिटेशन का स्किल डेवलप होगा। दूसरा, यूसुफ का उदाहरण 41 अध्याय में हम देख रहे हैं 39 से 40 वचन में। यहाँ यूसुफ ने मसीह सदृश चाल चलन रखा, मसीह के जैसे चाल चलन रखा। अपने चाल चलन और व्यवहार से उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। यहोवा का आत्मा उसके साथ साथ था, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ साथ था। इस कारण से यूसुफ अत्यंत बुद्धिमान हुआ। तो यदि आपका चाल चलन और व्यवहार मसीह में बहुत अच्छा है तो परमेश्वर का आत्मा को आप महसूस कर सकते हैं और आप में सुपरनेचुरल विजडम काम करेगा। जब आप स्वप्न को देखेंगे तो स्वप्न का अर्थ आपके मन में आने लगेगा, या स्वप्न को आप किसी दूसरे के द्वारा सुनेंगे तो आपको प्रोम्प्टिंग होने लगेगा, आपके हृदय में एक उभार आने लगेगा, आपके हृदय में एक विचार आने लगेगा सुपरनेचुरली आपके कैरेक्टर के वजह से, क्योंकि आपने अपने कैरेक्टर से बिब्लिकली आप चल रहे हैं मसीह में, मसीह के सदृश कैरेक्टर है आपका। तो पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ में होगा, पवित्र आत्मा के साथ आपका योग होगा। जैसा वचन में लिखा हुआ है कि जो मसीह में है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा है। आप परमेश्वर के साथ में, मसीह के साथ में एक ही आत्मा आप महसूस करेंगे। आप इस प्रकार से महसूस करेंगे, जब आपका कैरेक्टर मसीह के अनुकूल होगा तब आप ये महसूस करेंगे। और जो है 7 फोल्ड स्पिरिट आप में काम करेगा, सुपरनेचुरली आप में काम करेगा, आप में सुपरनेचुरल विजडम काम करेगा। क्योंकि ये बोल रहा है फिरौन जो है कि परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, स्पिरिट ऑफ विजडम, स्पिरिट ऑफ नॉलेज इसके जीवन में काम कर रहा है। देखो ये पहचान में आ जाता है परमेश्वर के साथ रहने से। ये कोई सांसारिक बुद्धि नहीं है, अपितु फिरौन जो राजा है उसका खुद ही ट्रेनिंग हुआ होगा। मिस्र में बहुत सारी विद्याएं थी, उसने पढ़ा होगा और राजगद्दी में जो है वंशानुगत था, राजगद्दी पहुंचा होगा, लेकिन उसने बहुत सारी विद्याओं का अध्ययन किया होगा। लेकिन यूसुफ के बारे में वो बोलता है जो कि पोतीपर के घर में रहा सेवक के रूप में और जेल में रहा, उसके बारे में बोलता है कि तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। और किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। तो परमेश्वर के साथ संगति करके, अपने कैरेक्टर को अच्छा रख करके आप उसके साथ में एक हो करके ड्रीम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो ये दो तरीका मैंने अभी बताया है। पहला जो है आप बाइबल का अध्ययन करें, वचनों का अध्ययन करें, वहाँ जो ड्रीम्स दिया हुआ है, स्वप्न दिया है, उसके बारे में विचार करें, किस प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन किया गया है बाइबल में, उसको देखें। दूसरी यूसुफ का, ये जो है दानियल का उदाहरण है। दूसरी यूसुफ का उदाहरण है कि आप अपने कैरेक्टर को अच्छा रखें, प्रतिदिन प्रार्थना में रहें। हो सकता है आपकी परिस्थितियां वैसा ना हो जैसा दानियल का था कि उसे जो है सभी चीज़ों का को अध्ययन करने का मौका मिला,
लेकिन जो है यूसुफ के जैसी परिस्थिति हो कि आप प्रॉब्लम में हो, परेशानी में हो, लेकिन आप दबाव की स्थिति में भी अपने जो है मसीही कैरेक्टर को अच्छा रखें, अपने चाल चलन को अच्छा रखें, परमेश्वर के साथ आप संगति बनाए रखें, और इस प्रकार से आप करेंगे तो आप में स्पिरिट ऑफ विजडम जो है बुद्धि की आत्मा काम करेगी और आपको सुपर नेचुरल एबिलिटी देगी कि आप ड्रीम्स को इंटरप्रेट कर सके। जैसे मैंने बताया था, सिंपल ड्रीम्स को कोई भी इंटरप्रेट कर सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स और सिंबॉलिक के लिए आपको जो है ज़रूरत होगा। और हम देखते हैं दानियल के पुस्तक में जो है, दानियल के पुस्तक उसका 5 अध्याय, दानियल के पुस्तक 5 अध्याय उसका 11 वचन से पढ़ते हैं। ये बेलशस्सर राजा के समय की बात है, जब दीवार में एक हाथ ने कुछ लिखा था, जिसे बेलशस्सर ने नहीं समझ पाया था, उस समय की बात है। दानियल के पुस्तक 5 अध्याय। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था, उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। और उसी में और देखते हैं 15-16, 5 अध्याय दानियल के पुस्तक का, उसका 15-16। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि यह लिखा हुआ पढ़ें और उसका अर्थ मुझे बताएं, परंतु वे उस बात का अर्थ न समझा सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उसमें लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो तुझे बैजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगी। इन वचनों में हम देखते हैं कि दानियल के बारे में ये एक गवाही दी गई है, एक बड़ी बात लिखी गई है कि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और सपनों को फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। ये इतना अध्ययन किया दानियल ने, उसे ये सपनों का फल और दर्शनों का फल बताने की एबिलिटी आ गई। और इसमें लिखा है कि उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, अर्थात उसको परमेश्वर की आत्मा की सहायता भी उपलब्ध था, और इस प्रकार से वो सपनों के अर्थ को बता सकता था। और जो है यूसुफ का भी एक और उदाहरण को देख लेते हैं, 41 अध्याय का 39 से 40। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया, तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इसको मैं बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से स्पिरिट ऑफ विजडम जो है वो जरूरी है, यदि आप सुपरनेचुरली किसी जो है स्वप्न का अर्थ बताने के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। स्पिरिट ऑफ विजडम तभी काम करेगा जब या तो आपका जीवन अच्छा हो, प्रार्थना उपवास का जीवन हो, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता का जीवन हो, वचन को पढ़ने का जीवन हो, तब जो है स्पिरिट ऑफ विजडम आपके जीवन में काम करेगा। दूसरा, स्पिरिट ऑफ काउंसिल, ये जो है फिर से मैं आता हूँ यशायाह की पुस्तक में, उसके 11 अध्याय में फिर से हमें जाने की जरूरत है। यशायाह की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 2 वचन। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। युक्ति, स्पिरिट ऑफ काउंसिल, युक्ति का आत्मा, स्पिरिट ऑफ काउंसिल।
युक्ति का आत्मा ये है कि न केवल आप ड्रीम का इंटरप्रिटेशन करते हैं, स्वप्न का आप अर्थ बताते हैं, बल्कि आगे क्या करना है ये भी आप उसके लिए बताते हैं। युक्ति का आत्मा, स्पिरिट ऑफ काउंसिल, परमेश्वर का आत्मा जब आपके साथ में काम करता है तो आप उसको स्वप्न का न केवल फल बताते हैं अपितु जो है आगे क्या करना है ये भी बताते हैं। जैसे कि यूसुफ के जीवन में स्पिरिट ऑफ काउंसिल ने काम किया, उसने फिरौन को न केवल स्वप्न का अर्थ बताया अपितु उस अकाल के समय में उसने क्या करना चाहिए इसके बारे में भी बताया। उसने बताया कि अब सुयोग्य पुरुषों की नियुक्ति कर और जो अकाल के दिन है उसके लिए तैयारी कर। तो जिसको गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन है उसके जीवन में स्पिरिट ऑफ विजडम तो काम करता ही है, साथ में यदि वो मैच्योर हो गया है तो जो है स्पिरिट ऑफ काउंसिल, युक्ति का आत्मा भी, सेवन फोल्ड स्पिरिट में युक्ति का आत्मा भी उसके साथ में काम करता है। और ड्रीम्स के अर्थ बताने के बाद में यदि उसमें कोई समस्या है, प्रॉब्लम है या इस प्रकार की चीजें हैं जिससे जो है आगे सावधान रहने की जरूरत है, तो जो जिसे गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन होगा वो उसका हल भी बताएगा कि आगे क्या करना पड़ेगा। दैट इज स्पिरिट ऑफ काउंसिल, युक्ति का आत्मा जो है ये है। वैसे ही यदि हम दानियल की पुस्तक में देखेंगे तो राजा नबूकदनेस्सर को उसने बताया कि तू पश्चाताप कर, परमेश्वर के सामने नम्र हो जा, तो हो सकता है कि परमेश्वर तुझे फिर से राजा की स्थिति में बहाल कर दे। ये दानियल ने उसे बताया। तो स्पिरिट ऑफ काउंसिल दानियल के जीवन में भी काम कर रहा था। तो ये दो उदाहरण है। स्वप्न का अर्थ बताना ही काफी नहीं है, लेकिन स्पिरिट ऑफ काउंसिल माने उसके बाद में उसका डायरेक्शंस क्या होना चाहिए, आगे उसको जो है किस प्रकार से स्टेप्स लेना है ये बताना जरूरी है। और ये उन्हीं लोगों के साथ में होगा जिसे जो है इंटरप्रिटेशन का वरदान है, ड्रीम इंटरप्रिटेशन का, वो उसके जीवन में स्पिरिट ऑफ काउंसिल जो है काम करता है। अब हम देखेंगे कि वर्ड ऑफ नॉलेज और जो है ड्रीम इंटरप्रिटेशन कैसे साथ साथ काम करता है। ये हम गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन के बारे में सीख रहे हैं कि वरदानों के माध्यम से कैसे जो है किस प्रकार से स्वप्न की व्याख्या की जा सकती है, इसके बारे में हम सीख रहे हैं। तो वर्ड ऑफ नॉलेज के माध्यम से कैसे हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो वर्ड ऑफ नॉलेज जो है वो मैंने पिछले समय में बताया था, प्रोफेसी एंड वर्ड ऑफ नॉलेज का जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि वर्ड ऑफ नॉलेज जो है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के माइंड में जो है वो सब कुछ को जानने वाला है, उसके सब कुछ में से थोड़ा सा हमें रिवील करता है, थोड़ा सा हमें बताता है। तो वर्ड ऑफ नॉलेज के माध्यम से किस प्रकार से ड्रीम इंटरप्रिटेशन किया जाता है, ड्रीम्स के बारे में बताया जाता है, इसके लिए हम देखेंगे दानियल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 31 से 35 वचन को हम पढ़ते हैं। दानियल की पुस्तक उसका 2 अध्याय 31 से 35 वचन। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखाड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलियानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। यहाँ हम देखते हैं कि दानियल जो है वर्ड ऑफ नॉलेज के माध्यम से राजा नबूकदनेस्सर के स्वप्न को जान गया। राजा नबूकदनेस्सर ने दानियल को स्वप्न नहीं बताया, वर्ड ऑफ नॉलेज के माध्यम से उसने जान गया। परमेश्वर ने दानियल को प्रकाशन दिया, प्रकाशित किया, और उसके बाद में दानियल के पुस्तक 2 अध्याय 36 से 45 वचन में उसने जो है उसका अर्थ बताया।
तो कई बार ऐसा होगा कि लोग स्वप्न देखेंगे और जिसको इंटरप्रिटेशन का वरदान होगा वो जो है उसके अर्थ के बारे में प्रकाशन प्राप्त कर लेगा, जान जाएगा, उसके मन में आ जाएगा, या दर्शन के द्वारा वो जो है प्राप्त कर लेगा, जान जाएगा कि इस स्वप्न का अर्थ क्या है। तो वर्ड ऑफ विजडम के माध्यम से, स्पिरिट ऑफ काउंसिल के माध्यम से आप आगे क्या स्टेप्स लेना है, वर्ड ऑफ विजडम के माध्यम से उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, वर्ड ऑफ नॉलेज के माध्यम से उसने इवन क्या देखा है, और यदि देखा है तो उसका अर्थ जो है क्या होगा, ये सुपरनेचुरली वो जान सकता है। तो वर्ड ऑफ विजडम और वर्ड ऑफ नॉलेज, स्पिरिट ऑफ विजडम, स्पिरिट ऑफ काउंसिल, स्पिरिट ऑफ नॉलेज, ये सब से जो है सुपरनेचुरली आप ड्रीम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो आप वरदानों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये जो है जरूरी है। तीसरी जो है एक और बात है कि वचनों के अध्ययन के द्वारा परमेश्वर आपको स्किल्स देगा, जिससे आपने जो स्वप्न को देखा है या दूसरे का जो स्वप्न है उसके शब्दों के अर्थ को, उसके पिक्चराइजेशन के अर्थ को आप वर्ड में समझ सकते हैं। ये जो है एक्वायर्ड स्किल्स होगा, आपके द्वारा अर्जित जो है कौशल होगा कि तुरंत ही आप इसको समझ सकते हैं। अब टोटली जो गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो टोटल में ला करके काम करती है। वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, स्पिरिट ऑफ विजडम, स्पिरिट ऑफ नॉलेज, स्पिरिट ऑफ काउंसिल एंड एक्वायर्ड स्किल्स, ये सब को हम मिला देंगे तो ये गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है। सुपरनेचुरली आप इनके सहायता से गिफ्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं, ड्रीम्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं, ड्रीम्स को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं गिफ्ट के माध्यम से। तो ये सब चीजें आपके लिए जरूरी हैं, इतना होगा तो आप जो है ड्रीम इंटरप्रिटेशन में आगे बढ़ सकते हैं। ये जो है उनके लिए है जो गिफ्ट के माध्यम से सुपरनेचुरली ड्रीम इंटरप्रिटेशन को करते हैं। इसलिए यदि आपका कॉम्प्लेक्स ड्रीम्स है, कठिन ड्रीम्स है, ऐसे स्वप्न है जो समझ में नहीं आते हैं, तो उसके लिए एक ऐसे व्यक्ति को खोजिए जिसको इंटरप्रिटेशन का वरदान हो। ये सब बातों को मिला करके हम जो है ड्रीम इंटरप्रिटेशन का वरदान कर सकते हैं। वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम, स्पिरिट ऑफ काउंसिल, स्पिरिट ऑफ विजडम, स्पिरिट ऑफ नॉलेज। तो ये 7 फोल्ड स्पिरिट में से 3 फोल्ड स्पिरिट प्लस वर्ड ऑफ नॉलेज एंड वर्ड ऑफ विजडम का वरदान है, प्लस आपके वचन के अध्ययन के द्वारा और स्वप्नों पे विचार करने के द्वारा आपको जो है जो आपने कौशल अर्जित की है, एक्वायर्ड स्किल्स, ये सभी के माध्यम से सबको मिला करके मिला जुला जो रूप है वो गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन है ड्रीम्स का। आप इसके माध्यम से ड्रीम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप आज से ही प्रार्थना शुरू करें। मैंने बताया कि कैसे आप ड्रीम्स को रिसीव कर सकते हैं, उसके लिए आप प्रार्थना करें सोने के समय में। कैसे आप रिमेंबर कर सकते हैं उसके लिए आप करें जो है, और आप अच्छे बातों की भंडारी हो। जब आप ड्रीम को रिसीव करते हैं तो उसके इंटरप्रिटेशन प्रोसेस में जाएं। इंटरप्रिटेशन के लिए आपको जो है वचन का अध्ययन करना पड़ेगा। वचन के अध्ययन करने से आपके जीवन में एक्वायर्ड स्किल्स आएंगे। आप जो है ऐसे कौशल अर्जित करेंगे जिससे आप स्वप्न के अर्थ को समझ सकते हैं। उसके बाद में पवित्र आत्मा का आप सहयोग कीजिए। जो है यूसुफ की तरह आप कैरेक्टर को पवित्र आत्मा के अनुकूल रखिए, वचन के अनुकूल रखिए। इससे आप में जो है वर्ड ऑफ विजडम काम करेगा, स्पिरिट ऑफ विजडम काम करेगा, और आप जो है सुपरनेचुरली आप उसके अर्थ को समझ सकते हैं। वर्ड ऑफ नॉलेज के माध्यम से भी आप उसके अर्थ को बता सकते हैं। तो आप प्रार्थना करें और परमेश्वर में आगे बढ़ें। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने आज इस वीडियो को देखा है पिता परमेश्वर होने दीजिए। आपके सेवक होने के नाते पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि जो लोग खोजी हैं पिता परमेश्वर होने दीजिए उनके जीवन में पिता परमेश्वर ये वरदान काम करने पाए पिता परमेश्वर। जिनमें पिता परमेश्वर थोड़ा भी प्यास है पिता परमेश्वर, इसे सीखने के लिए आप उनके भूख और प्यास को बढ़ाइए पिता परमेश्वर, आगे बढ़ सके इन वरदानों में पिता परमेश्वर। और कोई एक बहन है जो सपना तो देखती है लेकिन उसके अर्थ को समझ नहीं पाते हैं,
परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि उसके जीवन में इंटरप्रेटिव स्किल्स परमेश्वर ने दे रखी है। प्रिय बहन, आप ध्यान दीजिए, आपके मन में जब आप स्वप्न देखते हैं तो उस स्वप्न से संबंधित विचार आते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि ऐसा, उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपको बोल रहा है कि आपको परमेश्वर की आत्मा प्रोफिटिकली यूज करने वाला है, प्रोफिटिकली यूज करने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। कोई भाई है जिसे ऐसा लगता है कि उसका मसीही जीवन सूख सा गया है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कई सारी बीमारियों और तकलीफों से वो परेशान रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा, उनके जीवन में एक उन्नति आने वाली है, उनके जीवन में एक उन्नति आने वाली है, उनके जीवन में बढ़ोतरी आने वाली है। कोई बहन है, नई विश्वासी है, परमेश्वर पर बहुत ही अच्छे से विश्वास करती है। कोई एक बहन है, नई विश्वासी है, जो है परमेश्वर का आत्मा उन्हें बता रहे, वो अपने विवाह के बारे में चिंतित रहते हैं। परमेश्वर के आत्मा आपके जीवन के लिए हर चीजें व्यवस्थित कर दिया है। बहन, आप चिंता ना करें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। जितने लोग आज इस संदेश को सुने हैं पिता परमेश्वर, सभी लोगों के जीवन में उन्नति को दीजिए पिता परमेश्वर, सभी लोगों के जीवन में उन्नति को दीजिए। कोई एक भाई है जो बहुत प्रार्थना किया है, लेकिन उसे उसका उत्तर नहीं मिला है और वो अब उस विषय में प्रार्थना करना छोड़ दिया है। परमेश्वर आपको आपके उत्तर को भेज रहा है भाई, परमेश्वर आपको आपके उत्तर को भेज रहा है। आप अपने कठिन परिस्थिति से उबरने वाले हैं, निकलने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर। होने दीजिए, एक एक लोगों को बड़ी आशीष को दीजिए पिता परमेश्वर, एक एक लोगों को बड़ी आशीष को दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देते। कोई एक भाई है जिसे चर्च की आवश्यकता है, चर्च बिल्डिंग की आवश्यकता है और काफी दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करने वाला है, परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करने वाला है। आप जिस स्टेट में रहते हैं, दूसरे स्टेट से आपके लिए परमेश्वर हेल्प को भेज रहा है। कोई बहन है सुखविंदर, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देने जा रहा है। इसके पेट में प्रॉब्लम है, दर्द होती, यीशु के नाम से चली जाए दुष्टात्मा छोड़ करके। दुष्टात्मा का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पेट में दर्द होती, चली जाए यीशु के नाम से दुष्टात्मा छोड़ करके। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा करते। कोई भाई है जिसके घर में बड़े वाद विवाद हैं, परमेश्वर आपकी शांति को रिलीज करते यीशु के नाम से, आप शांति को दीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद देते, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। किसी को खून की उल्टी होती, किसी को यीशु के नाम से परमेश्वर पिता हम कमांड करते, ये बुरी आत्मा चली जाए यीशु के नाम से छोड़ करके। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। किसी के सिर में दर्द होता है, ट्यूमर है ब्रेन में, किसी के एक ब्रेन में एक ट्यूमर परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, यीशु के नाम से ट्यूमर डिसअपियर हो जाओ, ब्रेन से डिसअपियर हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। किसी के सिर में दर्द होता है और ट्यूमर है उसके ब्रेन में, ये बायां साइड में है, बायां साइड के सिर में है, ये इस हिस्से में, यीशु के नाम से ट्यूमर डिसअपियर हो जाओ। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर। जितनों ने पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, जितनों ने पिता परमेश्वर आपके सामने प्रार्थना को लाए हैं पिता परमेश्वर, एक एक लोगों को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, बड़ी महिमा दीजिए पिता परमेश्वर। कोई एक भाई है जिसका काम बंद है और बड़े परेशान है, उनका काम है टैक्सी से रिलेटेड काम है, ट्रांसपोर्ट और टैक्सी से रिलेटेड काम है। यीशु के नाम से परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता फाइनेंशियल ब्लेसिंग को दीजिए पिता परमेश्वर, बड़ी आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। कोई एक भाई है जिसके अपनी बहन के साथ में अच्छा संबंध नहीं है, नहीं पटता है, और वो भाई को बड़ा दुख होता है इस बात की। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर रिलेशंस नॉर्मल हो जाए पिता परमेश्वर, रिलेशंस नॉर्मल हो जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हर एक बातों के लिए, आपकी महिमा होने पाए, यीशु के नाम से विनती मांगते, आमीन। अगली बार फिर से हम ड्रीम्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, ड्रीम्स एंड विजन्स के बारे में हम फिर से नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक प्रार्थना करें और अगले हफ्ते फिर से मेरे साथ में बने रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन।